हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो है आज ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे पहले से ही जुड़ गए हैं और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। ज्योतिष कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। प्रियांशु, राधे राधे सर जी, राधे राधे। आई एम वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल, इंतजार का फल मीठा होता है। और देखिए हम आपके सामने अभी मौजूद हैं। और जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। तुलसी कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। नितिन यादव, राधे राधे सर, राधे राधे। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर देंगे। सुजीत यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सभी लोग। 1-2 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं रहिएगा तो क्वेश्चन बनाएगा कौन? हम तो बस क्वेश्चन लेके आते हैं, बनाते तो आप ही लोग हैं। आंसर आप बताते हैं, उसी को देख के हम बस अप्रूव कर देते हैं कि चलिए आपका आंसर सही है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सबको बोल दीजिए जल्दी जल्दी जुड़ जाने के लिए, ताकि हम स्टार्ट करें। और सबको जब लगे कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए तो एक बार लिख दीजिएगा स्टार्ट। ठीक है, हम आपका मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जो है जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सूर्य वर्मा, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट भी कर दे एकदम तुरंत, बिल्कुल देरी नहीं किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर एक भी बच्चा आ गया तो मतलब स्टार्ट तो स्टार्ट, क्योंकि टाइम से आना चाहिए ना सभी को। रोहित कुमार यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। नितिन कुमार स्टार्ट, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लीजिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है और बनाइए पहला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आपके सामने है और आप अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके हमको आंसर बताइए। और साथ साथ हम भी बनाते चलते हैं, नहीं तो फिर देर होने लगता है। तो कुछ बच्चे लिखते हैं सर फास्ट। देखिए 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसको कैसे बनाएंगे हम? इधर से आपका क्वेश्चन दिखेगा, हम इधर साइड में सॉल्यूशन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का पावर 4, क्योंकि 1 है, 1 का पावर तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग का मन अपने हिसाब से। और 1 का पावर कुछ भी करे तो वैल्यू वही रहता है। 1 टू द पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, कॉस का पावर 4 थीटा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज करने का कोशिश करेंगे। 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो है अगर हम 1 के स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर का स्क्वायर, एक मिनट थोड़ी, ये मिटेगा नहीं तो एक लाइन और हम लिख देते हैं मिटाने वाला सुविधा इसमें नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार प्लस कर दिए और एक बार माइनस। अब देखिए इसमें 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसका भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चेंज कहाँ होगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह का कोई है ऑप्शन में? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका। तो आपने आंसर बताया। बहुत बच्चों का आंसर आ गया है। पहला का बी, धीरज यादव 1 का बी, नितिन, रोहित, अंजलि 1 का भी बिल्कुल सही, सूरी, तुलसी और सुजीत, इन सभी बच्चों का जो है सही आंसर आया है। 1 का भी बिल्कुल करेक्ट है।
द मेमोरी, वन का भी बिल्कुल सही, द मेमोरी नहीं द मनी, सॉरी आपका नाम गलत पढ़ लिया, वैसे भी आप अपना नाम तो लिखे नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बनाइए दूसरा। यदि cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x का वैल्यू क्या होगा? इस क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो बात दिया हुआ है वो याद रखिएगा, ऐसे cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आपको वैल्यू कितना बताया गया है? 1 बताया गया है, ये बात याद रखेंगे एकदम। और सॉल्यूशन भी इसी से करेंगे। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए cos x इक्वल 1 को इधर है और इधर से जो cos स्क्वायर एक्स है इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वो इक्वल होता है किसके? साइन स्क्वायर एक्स के, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला पता है ना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका मेन फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। अब ये 1 इधर चला गया है समझिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इधर वाला इक्वेशन जो दिया हुआ है जिसका वैल्यू हमको पता है वो लिखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और प्लस साइन का पावर 4 जो लिखा हुआ है उसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम चेंज कर देते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या बोल सकते हैं? कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस फिर से साइन स्क्वायर एक्स है तो फिर से यहां पे लिखेंगे कॉस एक्स, लेकिन इस बार क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपका। तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है? इसका वैल्यू है 1 के बराबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब ये बताइए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग था, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? दूसरा का आंसर ए नहीं होगा, दूसरा का आंसर डी होगा रोहित कुमार। और ये बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं आया तो बताइए, हम इसको फिर से सॉल्यूशन करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है, दूसरा का डी। चलिए आंसर आने लगा है, तुलसी कुमारी, धीरज यादव, ठीक है। और बाकी बच्चे भी अगर समझ में आ गया तो आप केवल आंसर बता दीजिए, हम समझ जाएंगे कि हाँ आप समझ गए, अन्यथा अगर नहीं समझ में आया तो लिखिए रिपीट। द मनी, नो सर, नो सर मीन्स सर फिर से बताइए। बिल्कुल हम चाहते थे कि आप लोग एक बार बोलिए कि फिर से बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, और फिर से बताना मतलब फिर से होता है। अब इसी में समझाएंगे तो फिर से नहीं समझ में आएगा, इसको मिटा देते हैं। फिर से देखिए, आपका ये जो वैल्यू है वो आप तो याद रख ही सकते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। यहाँ तक तो क्लियर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। अब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाइए, कॉस एक्स को इधर ही छोड़ देते हैं और ये वाला को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है? कॉस एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं अपने से, फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वो होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, साइन स्क्वायर एक्स के। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है? तो यहां से ये स्पष्ट हो गया कि देखिए कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। ये भी बात याद रखना है कि कॉस एक्स का जो वैल्यू हो गया वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। अब जिसका वैल्यू निकालना है हमको उसमें से सॉल्यूशन करने चलते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x का मतलब क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यही तो है। साइन का पावर 4x मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिख दिए हम कॉस एक्स प्लस फिर से साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको भी क्या लिखेंगे? कॉस एक्स। और फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस
कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? राम राम सर जी, राम राम सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको तो क्लियर कर लें। तो अब बताओ, जो ये वाला इक्वेशन था उसको हम सोल्व करके फिर से कहां तक आ गए? कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका मान किसके बराबर है? तो यहीं पे पहले इक्वेशन में लिखा है कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर हुआ तो एक बार लिख दो क्लियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लियर लिख दीजिए। एनीबडी समझ में आ गया हो तो लिखिए क्लियर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर क्लियर लिखिए जल्दी से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ये बताइए 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? 5 cos थीटा इक्वल 3, तो 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? एक रिपीट सर लेट से ज्वाइन हुआ है। अब बाबू थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं अगले क्वेश्चन का, तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग आंसर बताते रहिए, हम सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। देखिए 5 cos थीटा इक्वल 3 है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/5। अब देखो cos थीटा बेसिकली होता क्या है? cos थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका आधार का वैल्यू दिया हुआ है 3 और ये 5, तो आपको पता है कि ये आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब क्या होगा? 4। 3 4 5 याद रखिएगा। 3 4 5 में से 3 और 4 आधार और लंब है, और 5 जो है कर्ण होता है। और एंगल क्या है? ये वाला थीटा लिए हुए हैं हम। तो 5 cos थीटा का वैल्यू 3 है, तो cos थीटा 3/5 हो गया, यानी कि b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, यानी कि p का जो वैल्यू आया वो आया 4। हमको क्या निकालना है? 3 tan थीटा, यानी 3 इंटू टेन थीटा। तो 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4 है, यानी लंब बटा में आधार 3। तो आधार और ये 3 और 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4। इसका आंसर डी है तीसरा का। तो तीसरा का आंसर आया, हाँ डी, डी सभी बच्चों का आने लगा, बिल्कुल सही। सबसे पहले जो आंसर डी आया है वो नेहा कुमारी का आया है, बहुत अच्छा। अच्छा धीरज यादव, सबसे पहले धीरज यादव, फिर नेहा कुमारी, खुशबू कुमारी, दमनी 3 का डी बिल्कुल सही, सूरी वर्मा 3 का डी, तुलसी, अंजलि, सन्नी, रोहित, चलिए सबका सही है। ज्योतिष कुमार 3 का डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग आंसर देते रहिए, हम बना देते हैं, ठीक है? आप लोग भी साथ में बनाइए और अपना आंसर लिख दीजिएगा वहां पे। हम लास्ट में आपका क्वेश्चन जब सोल्व हो जाएगा तो आपका कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे कौन क्या आंसर दिया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है cos a इक्वल 1/2, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू बताइए। तो बहुत ईजी है, cos a का वैल्यू है 1/2, निकालना क्या है? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। तो ये 1 को 1 ही छोड़ दीजिए, 2 को 2 ही छोड़ दीजिए, और इनटू में cos a का वैल्यू क्या है? 1/2, इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1/4। ये कितने बार में कटेगा? 2। तो 1 माइनस 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, चूंकि 2 से एक ही बार में कट जाएगा तो 1 में कुछ नहीं गुना करना है, ये हो जाएगा 1। 2 में से 1 घटाएं तो 1/2, 1/2 है क्या? ऑप्शन में 4 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग का गलत आ रहा है। पवन कुमार जाटव, हेलो हाय। 4 का ए है आंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो बोलिए कि नहीं समझ में आया, बाकी 4 का ए ही होगा। जय भीम, जय भीम बाबू। 4 का ए क्लियर है सबको? जिसको क्लियर नहीं है एक बार रिपीट लिख लेना, हम आपका आंसर देख रहे हैं। और बच्चे काफी कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में, कुछ बच्चे डी आंसर दिए हैं, कुछ बाकी अब जो है सबका सही आने लगा है, क्लियर है, लगता है कि समझ में आ गया सबको।
अगर नहीं समझ में आया तो बता देना। सन्नी गुप्ता रिपीट, यहाँ पे बस वैल्यू रखना है बाबू। देखो 1 है ना, तो यहाँ 1 लिखे हैं, -2 तो 2 लिखे हैं। और कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि कॉस ए का स्क्वायर कर दीजिए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का होल स्क्वायर। तो कॉस ए का वैल्यू पहले से दिया हुआ है ना 1/2, उसका स्क्वायर किए। अब 1/2 का स्क्वायर कीजिए तो ऊपर वाले 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही रह गया, और 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया। इनटू में क्या है 2, तो 2 और 4 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो 1 - 1/2। अब सीधे सोचो ना कि एक में से आधा घटा दो तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा। एक में से आधा घटाएंगे आधा बचेगा। क्लियर है। द मनी, राधे राधे हो गया बाबू, राधे राधे। अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। खुशबू कुमारी यादव ए, हाँ बिल्कुल सही है ए। आप लोग डायरेक्ट आंसर ए नहीं लिखिए, नंबर दे के लिखिए। सुजीत कुमार क्लियर। बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग को अगर समझ में आ जाए तो डायरेक्ट लिखिएगा क्लियर, ताकि हम आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट देखिए, यदि साइन पी इक्वल साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण है, न्यून को नहीं न्यून कोण, न्यून कोण, अगर न्यून कोण है तो इसमें से कौन सही है आप लोग बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने से बताइए। ये बाबू देखो, बार बार पवन कुमार जाटो आपको समझा दे कि बार बार जय भीम लिखने से कुछ नहीं होगा। भीम की तरह पहले पढ़ना पड़ता है, तो पढ़िए बहुत सारा, बहुत ऊंचाई तक जाइए पढ़ लिख के, फिर ये बात बोलिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उनकी जैसी बहुत सारी डिग्रियां हासिल कीजिए, उनके जैसा इज्जत हासिल कीजिए, तब ना उनको भी लगेगा कि हाँ हमने जो समझाया था, जो रास्ता दिखाया था लोगों को, उस रास्ते पर लोग चल रहे हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगर साइन पी इक्वल साइन क्यू है तो इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू आपस में एंगल बराबर है। अच्छा यहाँ पे ये एक शर्त दिया हुआ है कि दोनों न्यून कोण है। हाँ, अगर न्यून कोण नहीं रहे तो कंडीशन गड़बड़ा सकता है। ठीक है, इंग्लिश के अलावा सॉरी, बच्चे काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या बात है आज, इंग्लिश मत भेजो ये सब। मैथ में कमजोर हूँ, अच्छा तो ठीक है, तो कमजोरी को ही तो दूर कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए न्यून कोण रहेगा तो ही ये काम होगा, न्यून कोण से ज्यादा, जैसे देखिए साइन पी जो है साइन क्यू के बराबर है, तो पी और क्यू तभी बराबर होगा जब दोनों न्यून कोण है। क्योंकि होता है ऐसा कोई कंडीशन जिसमें पी अगर न्यून कोण है और क्यू अधिक कोण, तो उस कंडीशन में साइन पी और साइन क्यू बराबर भी हो जाएंगे, जहां पी और क्यू का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए ये शर्त दिया हुआ है। नेक्स्ट 6 नंबर, 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए का वैल्यू क्या है, 5 का ए। सब लोगों ने जो है सही आंसर दिया है। 6 के बारे में बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यह है a - b इंटू ए प्लस बी, तो a - b इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 - साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, छठा का बी, 6 का बी। 6 का डी आंसर नहीं होगा बाबू, 6 का जो है बी होगा। आंसर तो आप लोग बहुत तेजी से दे रहे हैं, इतना तेज कि बहुत सारा कमेंट भर जा रहा है। 6 का बी, धीरज, तुलसी, नेहा, सूरी, खुशबू, नेहा तो बहुत फास्ट चल रही है, सन्नी, रंजन, अंजलि, सुजीत यादव का भी आ गया है, सन्नी और नेहा। चलिए इतने सारे बच्चों का आंसर आ गया है। नेक्स्ट 7 नंबर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये तो सवाल हम बताएंगे ही नहीं, आप लोग को इसका आंसर बताना है जल्दी से, और हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है, आप बताइए, आप बताओ जल्दी से इसका आंसर। हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर, हम आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको। नेहा कुमारी और रंजन कुमार, आप लोग डायरेक्ट बी और डी आंसर नहीं दीजिए, शायद आप लोग नए हैं मेरे क्लास में।
क्वेश्चन नंबर लिखिए, 6 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 7 का बी, ऐसे। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 का आंसर दीजिए जल्दी से। रंजन कुमार डी, बिल्कुल सही जवाब है। और tan और cot एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है ना, तो इसलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। और हम जानते हैं कि कॉट थीटा जो है वो है 1/tan थीटा, तो इसी वैल्यू का यूज करेंगे यहाँ पे, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, जो कि कट के क्या हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और सबका आंसर, सबका कहाँ है? अभी तो बस एक ही बच्चे का आंसर आया है। आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। 7 का डी आप लोग आंसर, आपका कमेंट इतना स्लो क्यों आ रहा है? सबका आंसर आ गया है, मेरा ही फोन में नेटवर्क स्लो है। नेक्स्ट, बिल्कुल सबका आंसर डी है, बिल्कुल, गुड गुड, बहुत अच्छा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 sin a इक्वल टू 8 cos a, तो cot a का वैल्यू बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने वाला है, तो हम आपका हेल्प करते हैं, तब तक आप अपना जो है अपने से बना के आंसर दीजिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा, पहले अपने से बनाएगा। और पेन पेपर लेके बैठे हुए हो सब, कैसे ही लेके शुरू हो गया कहीं भी? मैथ्स की क्लास है ना आज, याद है कि नहीं? मैथ की क्लास में कॉपी कलम, हो सकता है एक गिलास पानी लेके बैठिए और बना के ही आंसर बताना है। चलिए हम सोल्व करते हैं इधर। 5 sin a इक्वल 8 cos a, पूछा क्या गया है कि cot a का मान बताइए। तो हम क्या करते हैं कि 5 को इधर ही छोड़ देते हैं, इस 8 को उठा के इधर ले आते हैं, तो वो डिवाइड में हो जाएगा। और इधर cos a तो ऊपर रहेगा, ये जो sin a है इसको नीचे ले आते हैं। अब इसमें कुछ पुराना नाता है, वो नाता क्या है? तो देखिए, साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। तो अगर यहां से इसको इधर भेजा जाए, इसको इधर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, कॉस को ऊपर और साइन को नीचे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है आपका 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा। यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम कॉट थीटा बोल सकते हैं। तो 5/8 बराबर कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल हो गया आपका कॉट ए। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका 5/8 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 8 का डी, 8 है, हाँ 8 का डी। अरे 9 का डी आप लोग कैसे लिख रहे हैं भाई? 8वां नंबर क्वेश्चन दिए हैं आप लोग 9 का। ज्योतिष कुमार 8 का डी, बिल्कुल सही। सन्नी 9, अरे 9 नंबर अभी क्वेश्चन आया नहीं है, आप लोग 9 का आंसर दे रहे हो। डी। नेहा कुमारी सी, कैसे? सी नहीं होगा, ये इधर भेज दीजिए, इधर ये कॉट बन गया, डी होगा। अच्छा गलती से हो गया आपका 9, कोई बात नहीं। अंसारी अली तौफिक, जय हिंद सर। जय हिंद बाबू, काफी लेट ज्वाइन किए हो आप, क्या बात है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आप सबका आंसर 8 का डी आ गया है। प्रोसीड करें। देखिए आगे भी अगर हम बढ़ जाएं तो भी आप लिख दीजिएगा कि इतना नंबर का रिपीट, तो हम बता के ही जाएंगे कि इतना नंबर को रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने आए हैं, जल्दी जल्दी भागने नहीं आए हैं, ठीक ना? इसलिए तो ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं, आज भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 30। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का वैल्यू बताइए। 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का वैल्यू। यहाँ देखिए हम इसको बनाते हैं, आप लोग अपना सॉल्व कीजिए। 15 कॉट ए इक्वल 8, तो कॉट ए बराबर क्या हुआ? 8/15। अब कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए का फॉर्मूला b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी में लिखे क्या? आधार, आधार बटा में लंब, ये होता है। अब हमको आधार और लंब पता चल चुका है, आधार और लंब पता चल चुका है। आधार 8 है और लंब है 15। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण निकालने का तरीका अंडर रूट आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये h का फॉर्मूला है। तो h इक्वल हो गया अंडर रूट 64
आप प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225, h इक्वल अंडर रूट 549, 628 और ये 289 का वर्गमूल याद है सबको, 17 होता है। तो ये हो गया आपका 17 और ये था आपका थीटा, यानी एंगल ए, ये ए है, बी है और ये सी। तो 15 cot a बराबर 8 था, साइन ए पूछा गया है, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/17, साइन ए बराबर 15/17। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9th। सबका गलत आंसर, सब पिटाएगा सब। आप लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हो? कॉट है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस 17 आ रहा है, बेस का वैल्यू 8 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 है, हाइपोटेनस 17। कैसे हो सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या अभी तक आप लोग को लग रहा है कि 9th का सी ही होगा, या सबको विश्वास हो गया कि 9th का ए होगा? हाँ चलिए, सब लोग जो है अंसारी अली तौफीक मेरा सही है, अच्छा वेरी गुड। चलो सब लोग जो है अपना इरादा बदल चुके हैं और सबको लगता है कि हाँ सर ए सही होगा, गुड। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। इसका वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू बताइए आप लोग। इसका थोड़ा सा लंबा होगा कैलकुलेशन, लेकिन आप लोग अपना ट्राई कीजिए, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 10 नंबर, साइन थीटा का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका हम कोई दूसरा उपाय लगा सकते हैं क्या, जो इजीली हो सके? दूसरा उपाय लगाते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये जो दिया हुआ है आपका परपेंडिकुलर है और ये दिया हुआ है हाइपोटेनस एच। तो परपेंडिकुलर ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? बेस। तो बेस निकालने के लिए ये आपका P दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है। B इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो H का स्क्वायर कीजिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए, माइनस P का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी कि पहले ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, फिर इसमें आ जाते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये a का पावर 4 और ये a का पावर 4, ये निकलेगा तो माइनस में निकलेगा, तो ये और ये खत्म, फिर ये b टू द पावर 4 ये b टू द पावर 4 खत्म हो जाएगा, और ये जब निकलेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं ना, 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर का भी और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल सकता है, यानी कि ए और बी, तो 2ab आ रहा है, इसका बेस आ गया 2ab। ये था आपका एंगल थीटा। तो अब तो लिख ही सकते हैं ना, कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस मिल गया हमको 2ab
और हाइपोटेनस कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर 2ab ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग बनाए या बनाने से पहले ही? अच्छा, बच्चों को तो सही आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का, जैसे कि धीरज यादव 10 का सी, गुड। और बाकी सब लोग 10 का ए लगाए हैं, जबकि ये होगा नहीं। 10 का पूछा जाता तब ए होता, साइन का पूछा गया है इसलिए सी होगा। अगर आप लोग आंसर से सहमत हैं और समझ में आया तो सही आंसर लिख दीजिए। क्लियर है? 10 का सी, अंजलि बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, टेन स्क्वायर। अब देखो, अब जो है थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन आने लगा, क्योंकि अब एंगल से रिलेटेड था ना। इससे पहले जितना क्वेश्चन था वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ फॉर्मूला यूज हो रहे थे। अब जो है एंगल के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको वैल्यू याद होगा ना तो बहुत इजीली स्मूथली बनता चला जाएगा, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आएगा अब। तो आप लोग बताते जाओ फास्ट, जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। बताइए टेन स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा? टेन स्क्वायर 60, फिर आप लोग डायरेक्ट डी लिख देते हो जो हमारे समझ से बाहर होता है। बोला ना, नंबर के साथ लिखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर के साथ। 10 का डी की 11 का। यहां देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। टेन 60 का वैल्यू √3, तो टेन स्क्वायर 60 है, यानी कि √3 का क्या करना है, स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर 60 इक्वल √3 का स्क्वायर 3। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 11 का सी आया किसी का? 11 का बी बोल रहा है सब, स्क्वायर दिख नहीं रहा है किसी को क्या? अभी तक 11 का बी, क्यों स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है? केवल याद किए हुए कि टेन 60 √3, स्क्वायर कहाँ गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा कि नहीं? 11 का सी। कुछ बच्चों का आ रहा है आंसर, जैसे प्रियांशु, धीरज, विनोद कुमार, अंसारी, अली तौफीक। 11 का सी सही आंसर है। सूरी वर्मा 11 का सी सही है। हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और बनेगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos एक 45 का वैल्यू बताइए। cos एक 45, cos एक 45 का मान बताइए। साइन का तो याद होगा ना, कम से कम एगो तो याद के लिए होगा सब। साइन 45 बराबर क्या होता है, 1/√2। साइन का ही तो इनवर्स है cos एक, तो cos एक 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1/sin45, यानी कि इसका उल्टा √2। सही आंसर हो जाएगा बी। 12 का आंसर आया। हाँ 12 का बी, अंसारी अली, रंजन, धीरज, रंजन ज्योतिष, नेहा, अंजलि, सबका आंसर आने लगा बी। हाँ, विनोद कुमार, सूरी वर्मा, रंजन कुमार, गुड। खुशबू कुमारी बी सही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनाइए। यदि थीटा बाई 5 इक्वल 12 है, 12 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 12। ये 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा इक्वल हो गया आपका 60 डिग्री। पूछा जा रहा है क्या, 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉसेक थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, 60 डिग्री, इसका स्क्वायर करना है। तो 3 × कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू, साइन 60 का पहले याद करो, साइन 60 का होता है √3/2। तो कॉसेक 60 का क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। इसका करना है आपको स्क्वायर, ऐसे नहीं छोड़ना है, स्क्वायर कीजिए। तो 3 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और √3 का स्क्वायर 3, 3 3 कट गया, आपका आंसर आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। 13, और 13 का डी बच्चों ने आंसर दे रखा है पहले से ही। तेरह का डी सही है।
13 का बी नहीं होगा, डी। सूर्य वर्मा, सुजीत, ज्योतिष कुमार, चंदा कुमारी, धीरज, तुलसी, रंजन। सब लोग जो है एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो शेयर करना हो कहीं किसी के पास आपको लगता है कि भेजना चाहिए तो भेज दीजिएगा। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। गुड, सबका 13 का डी आ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है? 2 tan 30 डिग्री प्लस, ये तो एक फॉर्मूला है लेकिन हम फॉर्मूला पर आगे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। इजी वे में समझाते हैं। ज़्यादा फॉर्मूला यूज करने से क्या होता है, फॉर्मूला भूलने का डर रहता है। 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन बट्टा में 2 इंटू किए और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका कर देना है स्क्वायर। ऊपर हो गया 2/√3, ठीक है। और नीचे में क्या हो रहा है, 1 प्लस ये वाला 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ऊपर हो जाएगा आपका, इधर बनाते हैं, 2/√3 और नीचे हो गया एलसीएम ले लीजिए 3 1 से 3 प्लस 1, 2/√3 बट्टा में 4/3, 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, ये 2 बार में कटेगा। अब देखिए √3 को 3 से काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/2, इसका वैल्यू होता है √3, इसका भी 1/2, इसका √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 का ए, अच्छा सॉरी 13 का कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, सी आंसर नहीं होगा, ए होगा। √3/2 है ना, बट्टा में 2 नहीं दिख रहा है आप लोग को, 14 का ए सही है। सारे बच्चों का सही आंसर है, कुछ बच्चों को छोड़ के, जैसे नेहा कुमारी सुधार लीजिए, गलत है। खुशबू, रंजन ए सही है, तुलसी, सूरी वर्मा, विनोद। चलिए सब लोग का सही आंसर आ रहा है। आप लोग इतना ध्यान से आंसर देते हो ना, देख के बहुत अच्छा लगता है। लगातार कोई फालतू का बात नहीं करता है, केवल पढ़ाई पे, ऐसा ही चाहिए क्लास। गुड, वेरी गुड। 15 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रियांशु कुमार जी सर, हाँ प्रियांशु, बिल्कुल। आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हो, एकदम सही है, ऐसे ही करते रहिए। यहाँ देखिए 2 थीटा इक्वल 60, तो थीटा इक्वल क्या 60, ये 2 इधर डिवाइड कर दीजिए, कट के कितना आ गया 30। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है, मतलब साइन 30 डिग्री ना पूछा जा रहा है। आप तो जानबे करते हैं ना जी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। हाँ, तो इसलिए 15 का सी आप लोग लगा दिए आंसर। सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, 15 का सी, क्योंकि आप लोग जानबे करते हैं। 16 नंबर देखिए, फाई का वैल्यू जो है 45 डिग्री है, तो सेक फाई प्लस कॉस एक फाई का वैल्यू बताइए। फाई का वैल्यू यदि 45 डिग्री है तो सेक फाई प्लस कॉस एक फाई। तो देखिए यहाँ पे कॉस, देखिए फाई की जगह पे, तब जहां जहां फाई है वहां तो 45 रख ही देना है। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो सेक तो इसका उल्टा है, तो सेक फाई का वैल्यू हो जाएगा √2। वहीं अगर देखा जाए तो साइन फाई का वैल्यू होता है आपका 1/√2, इसमें भी वही चीज होता है। तो कॉसेक फाई का वैल्यू भी हो जाएगा √2। तो यहाँ भी √2 प्लस यहाँ भी √2, दोनों मिला के हो गया 2√2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 16 का। और 16 का सी सबसे पहले आंसर दिए धीरज यादव, फिर सूरी वर्मा। नेक्स्ट, और बाकी लोग बना रहे हैं क्या अभी? अंजलि,
16 का सी, विनोद 16, विनोद कुमार 16 का सी, चंदा, सुजीत, खुशबू, तुलसी। अच्छा है, सबका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू बताइए। ये माइनस है, प्लस में रहता तब तो सीधा 1 हो जाता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। ये माइनस है, तो इसके लिए बताइए क्या होगा। साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं क्या? लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब को भी तो पता चले कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ऐसा करना है आपको, स्क्वायर बीच में लगा देना है माइनस, फिर कॉस 60 का होता है 1/2, फिर इसका करना है स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 माइनस 1, 2/4। काट दीजिए, कितना आ गया? 1/2। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर गलत आंसर देता है सब। सत्रह नंबर का डी। चलो, सबका आंसर सही आ गया। 17 का डी, वेरी गुड। इसमें कुछ है, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का जो वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर कीजिए, इसका 1/2 का स्क्वायर कीजिए। ये 3/4 होगा, ये 1/4 होगा। 3/4 में से 1/4 घटाएंगे 2/4, जो कि कट के 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? 18। ये तो बहुत ही भारी क्वेश्चन है भाई। 18 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइए इसका आंसर, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अरे तुम लोग बताओ भाई, हम मार के चले आगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू तो बताइए। अंसारी अली बी, विनोद कुमार 18 का बी, रोहित पक्का बी होगा? सही में याद है सबको? राजन कुमार बी, रोहित 18 का बी। अभी भी सबका एकदम स्पीड में जो धरले से आता है वैसे आंसर नहीं आ रहा है। चलो, आप लोग कह रहे हो तो इसका आंसर बी लगा देते हैं, tan 60 डिग्री का। नेक्स्ट, 19 नंबर देखा जाए। कौन जो है cos 30 के बराबर है? तो cos 30 का वैल्यू जो है, आप तो जानबे करते हैं, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। आई सब भी याद कैल ही ना होंगे आप लोग। साइन 60 का भी होता है √3/2, cos 60 का होता है 1/2, ये होता है √3, और साइन 30 का हो जाता है 1/2। ये सब बात तो आप लोग को पते है ना। तो इसीलिए मैच कर रहा है किस में? ए में, तो 19 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? 19 का ए। अली, सूरी, धीरज, तुलसी, अंजलि, सबका सही है। एक बच्चा जो है गलत लिख के डिलीट किया है, बहुत पिटाएगा। गलत हो गया तो उसको फिर से आंसर दो, डिलीट नहीं करना है। नेक्स्ट, 20 नंबर। अच्छा, पाई के बारे में आप लोग को बता दें सबसे पहले। पाई का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई की जगह पे 180 डिग्री रख दीजिए, उसके बाद बनाते चल जाइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 180, तो पाई/2 कितना हो जाएगा? 90। काट दीजिएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है आप लोग को? 20 का डी बिल्कुल सही। सबका आंसर सही आ रहा है।
20 का डी, 21 पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग। क्या है कि इसमें ना फोन में चार्ज एकदम खत्म हो गया है, तो आप लोग कमेंट नहीं देख पाएंगे, इसलिए चेंज करके आते हैं दूसरा मोबाइल लेके। तब तक आप लोग 10 सेकंड में आते हैं सामने। बना रहे हैं आप लोग? आप लोग का वीडियो हम खोल लेते हैं। हाँ, सब लोग का आंसर आ गया। 21 का डी पक्का। tan थीटा बराबर √3। इसका मतलब है कि थीटा बराबर पक्का 60 रहा होगा, क्योंकि tan 60 का ही तो होता है वैल्यू √3। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या इसका डी सबका सही आंसर आया है? वेरी गुड। सबसे पहले किसका आया वो देखने दीजिए, क्योंकि हल्का क्वेश्चन था, इसका आंसर पहले देना चाहिए। विनोद अली का सबसे पहले है, और अली की एक डिमेरिट है कि वो नंबर नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। विनोद कुमार, तुलसी, फिर धीरज, चंदा कुमारी, रोहित, ज्योतिष। चलिए वेरी गुड। 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बदमाशी, कोई मेरा ही फोन लेके जो है मेरे ही चैनल से मेरे ही वीडियो पे हाई लिख के भेज रहा है, बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन। √3 tan a - 3 = 0, तो a का वैल्यू बताइए। हम सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग आंसर बता लीजिए अगर आंसर पता है तो। √3 tan a - 3 = 0। √3 tan a, अब ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 tan a। अब ये जो √3 है हम इसको उधर ले जाने के चक्कर में है, तो 3/√3। अब आप लोग ये बताओ कि क्या हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं? क्योंकि गुना करने पर फिर क्या आ जाएगा? 3। तो हम 3 को √3 × 3 में तोड़ दिए, और नीचे है √3, ताकि इसको ऐसे काट सकें एक को। तो tan a का जो वैल्यू है वो है आपका √3। तो a बराबर 60 ना होगा जी, तबे तो हो tan a बराबर √3 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 22 का। और 22 का डी सबसे पहले आंसर आया है ज्योतिष कुमार का, फिर राजन, दीपक कुमार बोल रहे हैं हाय लो हेलो। अली 22 का डी, रोहित, चंदा, राजन, ज्योतिष, धीरज, सूरी, तुलसी, सबका है गुड। 23 2 cos², कुछ तो छूटा है। हाँ समझ गया क्या छूटा है। 2 cos² 45 डिग्री का मान बताइए। 2 cos² 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। 23 में 2 cos² 45 डिग्री, 2 cos² 45 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो 2 × cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और इसका कर देना है स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 2 और 2 कट गया, वैल्यू आ जाएगा आपका 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 23 का डी सही आंसर है। और 23 का डी सबसे पहले, अच्छा अली 23 का सी नहीं होगा, 23 का डी होगा। और सबसे पहले आंसर सूरी वर्मा का है, फिर विनोद, फिर सुजीत, तुलसी, ज्योतिष, अंसारी, अली, डी सही है। नेक्स्ट देखिए 24। अंजलि 23 का डी सही है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 है? तो देखिए cos π/6, तो π/6 का मतलब क्या होता है? पाई होता है 180 या बटा में 6, 30 डिग्री। cos π/6 यानी cos 30,
कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये आंसर गलत हो गया। साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये भी आंसर गलत है। tan π/6, तो tan π/6 का वैल्यू होता है आपका, मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अरे यही तो है, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कैसे गलत होगा तो देख लो, कॉट π/2 है तो कॉट π/2 जो है अनडिफाइंड होता है, सॉरी ये अनडिफाइंड नहीं था, कॉट π/2 जीरो होता है, कॉट π/2 जीरो, tan π/2 अनडिफाइंड है। आंसर इसका सी सही है। आप लोगों ने आंसर इसका सही दिया, हाँ सी 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 सबका सही है, आंसर सी, 24 का आंसर सी। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए 25, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। इसका बताइए, जीरो होता है, इसका 1/√2 होता है, कॉट 45, tan और कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो सबसे बड़का तो ये ना है जी, ये तो जीरो है, अब 1 को कुछ से भाग लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, अब ये आधे है तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये कॉट 45। 25 का सी, और 25 का सी बच्चों ने आंसर सही दिया है। सबसे पहले धीरज यादव, फिर सूरी, अली, रोहित, तुलसी, दीपक, सुजीत, अंजलि, विनोद, सबका आंसर सही है। अच्छा आप लोग से एक क्वेश्चन है, हमको 5 क्वेश्चन और रह गया है, तुरंत खत्म हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि ये तो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको लाइव आना ही ठीक लगता है हमको, क्योंकि आप लोग आंसर बताते हैं और हम बना बना के आगे बढ़ते जाते हैं, हमें एहसास होता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। आप लोग ये बताओ कि जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बनाना तो सब है, सब करवाना है हमको, क्योंकि तैयारी का अगर जिम्मा उठाए हैं तो तैयारी करवाएंगे। तो उसमें जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, क्या वो लाइव होना चाहिए या रिकॉर्डेड होना चाहिए, ये बताइए आप लोग। रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दे, आप लोग देख लीजिएगा, और ऐप में भी, या फिर लाइव ही चलने दें उससे भी, ये बताइए तो आप लोग जल्दी से बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्या सही रहेगा। सूरी वर्मा लाइव, अली भी बोल रहे हैं लाइव। अच्छा और बताइए आप लोग, धीरज यादव, सब बच्चे लाइव ही चाहते हैं। चलिए सब का सब आंसर लाइव है, लाइव ही ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू, हम बस आप लोग से यही जानना चाहते थे, अगर आप बोल रहे हैं कि लाइव ही ठीक रहेगा तो बिल्कुल लाइव ही चलेगा। ठीक है, बस आपको धैर्य के साथ थोड़ा सा देखना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि हर एक मिनट क्या मिनट के अंदर ही क्वेश्चन चेंज होता है, तो देख के बड़ा ही अच्छा लगता है, बदलते जाता है। लेकिन अगर हम 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझा रहे हैं तो आपको शांति से समझना है। क्वेश्चन पूछे तो कुछ कुछ आप कमेंट करते रहिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आप जो कह रहे हो वही करेंगे, लाइव ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है लाइव ही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए डन, लाइव पे ही फैसला होता है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं, 5 क्वेश्चन जल्दी से निपटाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, अभी देखो शुरुआत है, एक एक क्लास लेके आ रहे हैं, बस किसी दिन मैथ्स का हो रहा है तो किसी दिन साइंस का, फिर जो है क्लासेस लगातार होने लगेंगे एकदम। आज मैथ, कल साइंस, फिर कल मैथ, फिर साइंस, और फिर और जब पास आएंगे हम, थोड़ा सा कुछ दिन और बीत जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे ना कि 1 घंटा मैथ और 1 घंटा साइंस दोनों कर देंगे। 1 घंटा नहीं, क्लासेस जो है ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 45 मिनट साइंस 45 मिनट मैथ कर देंगे, ताकि जो है दोनों क्लास चलता रहे डेली आपका, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक दिन एक चीज़ पढ़ाई हो रहा है और एक चीज़ नहीं हो रहा है, तो साइंस मैथ दोनों लगातार रिविजन होता रहेगा। क्लियर है। चलिए सब लोग सहमत हैं इस बात से, बहुत बहुत बढ़िया। इसी बात पे हार्ट भेजो सब, वो जो डुप्लीकेट वाला हार्ट होता है ना, डुप्लीकेट वाला, या ऐसे डुप्लीकेट वाला, वो भेज सकते हो। देखिए क्वेश्चन देखिए,
अरे इतना सीरियस मेरे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, हम इधर बात कर रहे हैं, बच्चे आंसर बता रहे हैं, वाह क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। हाली ओरिजिनल भेज रहा है। ओरिजिनल नहीं भेजना है, दिक्कत हो जाएगा, डुप्लीकेट भेजना है, ठीक है, ताकि ओरिजिनल वाला बचा रहे। दीपक कुमार 2G के स्पीड से अभी बोल रहे हैं लाइव, बिल्कुल लाइव ही होगा। यहाँ देखिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल √3 है। tan अल्फा tan बीटा का मान tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर √3 है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पक्का 60 डिग्री रहा होगा, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात, tan अल्फा बराबर 1/√3 है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री रहा होगा। अब पूछा जा रहा है बीटा, tan बीटा का वैल्यू, तो अगर अल्फा 30 है तो बीटा भी कितना होगा 30, अर्थात हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि बीटा का वैल्यू भी 30 ही है। और tan बीटा का जो मान होगा यानी tan 30 डिग्री के बराबर होगा, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। आंसर इसका सही है ए, 1/√3। आंसर सब गलत देता है। छब्बीस का सी जिन बच्चों ने आंसर दिया है, कृपया अपना आंसर सुधारिए, नहीं तो आप बहुत पिटाइएगा। छब्बीस का ए सही है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 30 है तो cos a का मान क्या है? अगर ए बराबर 30 है तो cos a का मान, प्रियांशु राज आपका आंसर तो आ नहीं रहा है, अचानक बोल रहे हो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट करने के लिए ही बस यहाँ पे हम आए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 27 का भी बहुत इजी है क्या? ए बराबर 30 तो cos है, यानी कि cos 30 का वैल्यू √3/2, ऑप्शन नंबर बी सही है। और सही आंसर सबसे पहले आया है अली का, फिर सूरी, तुलसी, विनोद और रोहित कुमार ए आंसर दे रहा। बहुत पीटेंगे बहुत, इजी इजी क्वेश्चन गलत। चंदा कुमारी तो अभी पीछे जुड़ाइल है, 26 का ए बोल रही है। प्रीति 27 का बी गुड। धीरज, प्रियांशु, अंजलि। हाँ प्रियांशु क्या बोल रहा है? जी नहीं सर, आंसर तुम्हारा कहाँ रहा है, पिटाएगा। ज्योति 27 का बी, सुजीत, चंदा, रोहित, सबका आंसर आ गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3θ बराबर 90 डिग्री है। ये सब तो आप लोग अपने से बना ही लोगे, इजी इजी क्वेश्चन जानबूझ के डाल दिए हैं दो चार की थोड़ा मन लगे आप लोगों का। इजी है लेकिन इजी में ही गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए इसको बनाइए आप लोग ध्यान से। 3 से इसको भाग लगाएंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग जानबे करते हैं ना जी, 28 का ए हो जाएगा। आपको तो पते है ना, वाह। सूरी वर्मा 28 का ए, तुलसी, विनोद, अली, धीरज, प्रियांशु, ज्योतिष, सुजीत, दीपक, सबका सही है, सबका सबका सही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बढ़ जाए ना आगे, इजी है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा ये बताओ आप लोग। देखो ऐसे तो बच्चों को याद हो जाता है कि साइन 45, सब गड़बड़ हो गया, हाँ, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो इसलिए 45 डिग्री पर साइन और कॉस जो है दोनों बराबर होते हैं। ये तो वैसे याद हो जाता है, बनाएंगे कैसे देखो, सॉल्यूशन करने का तरीका बताते हैं। साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को इधर ले जाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर में हो जाता है tan थीटा के, तो tan थीटा इक्वल 1। और tan थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा का मान होता है 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 29 का सी आप लोग बताए हैं, हाँ 29 का सी आप लोगों ने बताया भी है। सबसे पहले आंसर तुलसी का आया है, फिर अली, सूरी, विनोद, धीरज,
दीपक, अंजलि और रोहित। उसके बाद ज्योतिष, रंजन, अंजलि, रिपीट। चलिए, तो इस तरह से जो है 29 का भी बता दिए, और आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 30। और 30 का √2 cos थीटा इक्वल 1 है, तो थीटा का मान तो देखिए अभी जी है, √2 cos थीटा इक्वल है 1, तो cos थीटा इक्वल 1/√2 हो जाएगा। तो थीटा के किस मान के लिए cos थीटा 1/√2 होता है, बताइए आप लोग आंसर बता दीजिए, हम टिक करके छोड़ देते हैं। 30 का सी, अली, विनोद, तुलसी, सबको लग रहा है कि सी होगा, तो ठीक है, लो सी टिक कर दिए। सब खुश है सब। इस तरह से 30 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। कल आप लोग का इसका पार्ट 3 आ जाएगा। 4 क्लास में त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव खत्म करने वाले हैं, आराम आराम से, इसलिए क्योंकि 10th के बच्चों के लिए ये नया चीज़ है, और नए चीज़ों को अच्छे से समझने से ज़्यादा समझ में आता है। नया चीज़ वैसे भी थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर पढ़ते पढ़ते हल्का हो जाता है। अलजेब्रा हम लोग 6ठे क्लास से पढ़ रहे होते हैं, इतना यूज टू हो गए होते हैं कि ये एकदम हल्का लगता है। चलिए ठीक है, तो आप लोग जो है इतने देर से लगातार आंसर कर रहे हो, बिना फालतू का बकवास किए आप लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, आंसर देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो है इस तरह का मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सर कितने बजे से? बिल्कुल वो 6:30, 6 या 6:30, वैसे 6 बजे हम आजकल नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो 6:30 में आ जाएंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलेंगे अगले क्लास में कल। आप लोग जो है एक बार कम्युनिटी चेक करते रहिएगा कि किस चीज़ का क्लास है कल। वैसे कल इसी का त्रिकोणमिति का ही हम 3rd पार्ट लाएंगे, और साइंस के क्लासेस कल होगा कि नहीं, कल नहीं रखते हैं, कल एक और इसका मैथ का रख लेते हैं, परसों फिर साइंस का क्लास हो जाएगा आपका। और इस तरह से लगातार एक एक दिन करके खत्म करेंगे हम लोग साइंस मैथ दोनों। लास्ट तक इतना मेहनत से आप लोग क्वेश्चन बनाते रहें, भले बनाए अपने लिए, लेकिन मेरे कहने पे बनाए, ये देख के हमको अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, बाय बाय।